स्टूडेंट्स, आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं पहली प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी आपको डिफिनेशन देते समय हमने बताई थी, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, tan ऑफ tan इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। सिमिलरली कोसेक में, सेक में और काट में। इनका प्रूफ देखते हैं यहाँ। तो सपोज पहले का प्रूफ अगर लेना है तो आप लेट कर लें, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफिनेशन अप्लाई करें तो एक्स इक्वल टू साइन वाई, और वाई की वैल्यू यहां रिटर्न कर दें तो मिल जाएगा एक्स इक्वल टू साइन एंड वाई इज साइन इनवर्स एक्स। इस तरह से ये प्रॉपर्टी आपकी प्रूव हो गई। बाकी की प्रॉपर्टी जिस तरह से इसी तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। सेकंड में आए, यहां देखिए साइन बाहर है, अंदर है, ब्रैकेट के बाहर साइन इनवर्स है इक्वल टू थीटा। ध्यान रखें यहाँ जो साइन इनवर्स है किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से जो -1 से 1 के बीच में होगा पर ऑपरेट होगा, और जो साइन है वो थीटा यानी किसी एंगल पर ऑपरेट होगा। साइन के केस में -π/2 से π/2 तक। तो इसका प्रूफ देखते हैं। पहले का प्रूफ, लेट साइन थीटा इक्वल टू वाई, देन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स वाई, और वाई की वैल्यू आप रिटर्न कर दें, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एंड वाई इज साइन थीटा। इस तरह से ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, और इसी तरह से आप बाकी की प्रॉपर्टीज प्रूव कर सकते हैं। अब ध्यान देखें दोनों फार्मूलों में फर्क क्या है, कहां पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो जब ये क्वेश्चन दिया होगा जिसमें इनवर्स एक्स पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑपरेट होगा, तो वहां आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ एक्स ऑलरेडी वही होगा जहां पर साइन इनवर्स डिफाइन होता है, और साइन इनवर्स -1 से 1 के डोमेन में ही डिफाइन होता है, तो उसके बाहर नहीं होगा। इसी तरह से कॉस भी -1 से 1 के बाहर नहीं होगा। तो जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अपने डोमेन में ही होंगे। आपको ध्यान देना है इन प्रॉपर्टीज पर। साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन की तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन का जो डोमेन होता है पूरा रियल नंबर होता है, लेकिन हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन करने के लिए उस डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किए थे। किसमें रिस्ट्रिक्ट किए थे? -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल में, साइन के केस में। तो यहां थीटा कुछ भी हो सकता है, तो अगर उसके डोमेन में होगा, ठीक है, अगर रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में होगा, अगर थीटा क्या है, साइन के रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में होगा, तब तो ये साइन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होगा। और अगर रिस्ट्रिक्टेड डोमेन से बाहर होगा तो हमें फिर या तो बहुत सारे अलग से फार्मूले याद करें कि इस वैल्यू ब्रांच में साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। कई सारी वैल्यू ब्रांचेज हमने आपको बताई थी, तो हम वो फार्मूले आपको अलग से नहीं लिखाएंगे, ना उनको हम यूज करेंगे। हम यहाँ एलाइड एंगल के प्रॉपर्टी से 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 प्लस या माइनस थीटा की प्रॉपर्टीज से हम उसको उसके रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में लाएंगे और इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, यहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ देखना पड़ेगा कि थीटा रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में है कि नहीं, या ये कहें कि साइन इनवर्स के रेंज में आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ एक फर्क हो सकता है, अंदर साइन हो बाहर साइन इनवर्स ना हो के कॉस इनवर्स हो, जैसा कि क्वेश्चन आएगा तो उसको हम कन्वर्ट करने के तरीके बताएंगे आपको। उसके लिए ये कन्वर्सन फार्मूला दे रहे हैं कि साइन इनवर्स को कॉस में, कॉस इनवर्स में या सेक इनवर्स में या टेन इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सपोज साइन इनवर्स एक्स को आपको कन्वर्ट करना है अदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, आप एक राइट ट्रायंगल बना लीजिए। सपोज करिए साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू वाई है, यानी ये वाई एंगल होगा, वाई ले लें या थीटा ले लें, थीटा ले लेता हूं, तो ये थीटा एंगल हो गया। तो अब यहां से आपको क्या मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स को आपने थीटा ले लिया, यहां से मिल गया साइन थीटा इक्वल टू एक्स। एक्स यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर एक्स हो गया, ये एक्स अपॉन 1 है, हाइपोटेनियस 1 हो गया। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए और बेस निकाल लीजिए, तो आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपने ये ट्रायंगल बना लिया है, दो साइड्स इसकी ऑलरेडी यहाँ से मिल जाएंगी, और तीसरी आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके निकाल लेंगे। ये ट्रायंगल अगर आपने बना लिया है, तीनों साइड उसकी
रख ली है, लिस्ट कर ली है, तो अब आप साइन इनवर्स एक्स को किसी में बदल सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स को सपोज कॉस इनवर्स एक्स में बदलना है तो लिखिए कॉस इनवर्स, और इसके साथ वैल्यू क्या आएगी, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 मीन्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स एक्स की कॉस इनवर्स के टर्म में वैल्यू हुई। और टेन इनवर्स भी अगर आपको बदलना है तो टेन इनवर्स इसी साइन इनवर्स एक्स को, तो टेन इनवर्स और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी एक्स अपॉन दिस, एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपने बदल लिया साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स में और टेन इनवर्स में। बाकी आपको अगर कोसेक इनवर्स में बदलना हो, कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। सेक में बदलना है तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और कॉट में बदलना है तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, कॉट इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा। इस तरह से हमने साइन इनवर्स को बाकी 5 में कन्वर्ट कर लिया है। अब देखिए कॉस इनवर्स एक्स की बात आई तो उसको आप थीटा अगर लेट कर लेते हैं तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आपकी हो जाएगी कॉस थीटा, या कॉस थीटा इक्वल टू एक्स। फिर एक राइट ट्राइंगल आप यहाँ बनाएं, सपोज ये एंगल थीटा है, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी एक्स अपॉन 1, बेस एक्स और हाइपोटेनियस 1, और यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम लगा के परपेंडिकुलर निकालें जो आ जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप कॉस थीटा कॉस इनवर्स एक्स को किसी में भी बदल सकते हैं। कॉस इनवर्स एक्स साइन में बदलना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस कर दें, साइन इनवर्स परपेंडिकुलर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। टेन में बदलना है टेन इनवर्स में, तो टेन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस रूट दिस अपॉन टेन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। साइन में बदल गया, कोसेक में होगा तो ये 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। टेन कॉट इनवर्स में बदलना होगा तो कॉट इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने साइन इनवर्स को और कॉस इनवर्स को बाकी के रेशियोज में कन्वर्ट कर लिया। आइए टेन इनवर्स को देखते हैं। टेन इनवर्स एक्स को आप थीटा अगर लेट कर ले, टेन इनवर्स एक्स को अगर आप थीटा लेट कर लेते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा टेन थीटा इक्वल टू एक्स। और एक उसी तरह से राइट ट्रायंगल बना लें, सपोज दिस एंगल इज थीटा एंड tan थीटा इज एक्स मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज एक्स, तो ये एक्स हो गया, ये बेस 1 हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेनस निकालें जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। अब आप tan इनवर्स एक्स को किसी भी इनवर्स रेशियो में बदल सकते हैं। चलिए मैं साइन में बदलता हूँ, साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी को कॉस इनवर्स में बदलिए, कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और फिर इनका रेसिप्रोकल करके कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स में बदल सकते हैं, कॉट इनवर्स में बदल सकते हैं। तो ये 5 फार्मूले एक में होंगे तो 5, 5, 10, 5, 15 फार्मूलों को हमने बदला है। और अगर सेक कोसेक और कॉट को बदलेंगे तो 15 और फार्मूले हो जाएंगे। वो फार्मूले याद करने से अच्छा है आप ये ट्रिक याद कर लें। इस तरह से हम आपको 3 प्रॉपर्टीज बताए हैं और 3 प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए पहले प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स से रिलेटेड पहला क्वेश्चन, साइन ऑफ साइन इनवर्स 5/13, साइन ऑफ साइन इनवर्स 5/13। तो साइन इनवर्स का डोमेन -1 to 1 होता है क्लोज इंटरवल, तो ये उसी के बीच में आता है। -1 से 1 के बीच में 0 पॉइंट समथिंग होगा, तो 0 से 1 के बीच में ही है, यानी -1 से 1 के बीच में आ रहा है, तो सीधे प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, 5/13 हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 3/5,
ये 3/5 भी cos के डोमेन में है, cos इनवर्स के डोमेन में है। cos इनवर्स का डोमेन -1 to 1 होता है, तो ये भी 3/5 हो जाएगा। यहाँ जितने भी नंबर्स आएंगे डोमेन में ही होंगे वो इनवर्स के केस में, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक के केस में डोमेन उनका पूरा रियल नंबर या जो भी जिस केस में होता है हो जाता है, और रिस्ट्रिक्टेड डोमेन अलग होता है, तो उसको हमें रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में लाना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन, इसमें जो चेंज कर सकता है वो साइन ऑफ कॉस इनवर्स, कॉस ऑफ साइन इनवर्स 8/70, कॉस ऑफ साइन इनवर्स 8/70। तो आपको कन्वर्सन फार्मूला जो मैं थर्ड प्रॉपर्टी बताया था अप्लाई करके, बाहर कॉस है तो अंदर कॉस इनवर्स में आए, या कि बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर भी कॉस में आए, तब प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी। तो इसको हमें कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, एक राइट ट्रायंगल बनाइए। सपोज साइन इनवर्स 8/17 की वैल्यू थीटा है, थीटा डिग्री है, थीटा हो गया। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए, बेस निकाल लीजिए। तो 17 स्क्वायर 289 एंड 8 स्क्वायर 64, 225, √225 यानी बेस हो जाएगा 15। अब इसको आप कॉस इनवर्स में बदल सकते हैं। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मींस 15/17। तो अगर आप ये ट्रायंगल बना लेते हैं, किसी भी इनवर्स फंक्शन को दूसरे इनवर्स फंक्शन में आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये 15/17 क्या है, 1 से लेस है और 0 से बड़ा है, यानी cos का डोमेन तो -1 से 1 होता है, तो ये उस रेंज में आ गया, उस डोमेन में आ गया। तो ये आ जाएगा 15/17। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। साइन ऑफ सेक इनवर्स 17/15, साइन ऑफ सेक इनवर्स 17/15, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप उसी तरह से एक राइट ट्रायंगल बनाएं। सपोज ये एंगल थीटा है, यानी सेक इनवर्स 17/15 की वैल्यू थीटा डिग्री हो रही है, और सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस 17 हो गया और बेस 15 हो गया। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इसका परपेंडिकुलर निकाल लीजिए। 17 स्क्वायर 289, 15 स्क्वायर 225 और माइनस कर देंगे तो 64, √64 यानी ये 8 हो जाएगा। अब इसको आप साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन ऑफ साइन इनवर्स कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस में रख दें 8/17, और अब फार्मूला लग जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 8/17। ये फाइनल आपका आंसर हुआ। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ब्रैकेट के अंदर है और बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो वहां भी अगर डोमेन में आ जाता है, फिफ्थ क्वेश्चन, साइन इनवर्स साइन π/3, तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन नहीं, उसका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन देखना है। तो साइन का रिस्ट्रिक्टेड डोमेन था -π/2 to π/2, क्लोज इंटरवल -90 to 90, तो ये उसी के बीच में है, 60 डिग्री है। इसमें सीधे वही फार्मूला लग जाएगा, ये π/3 हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। कॉस इनवर्स cos 2π/3, 2π/3 कितने डिग्री है, अगर 180 रखते हैं ये 120 डिग्री है। और cos का रिस्ट्रिक्टेड डोमेन जो होता है वो 0 to π होता है, तो उसी के बीच में आ रहा 120 डिग्री, तो ये सीधे 2π/3 हो जाएगा। अब देखते हैं जिनमें रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में जहां एंगल नहीं दिया गया है ऐसे क्वेश्चन। साइन इनवर्स साइन 2π/3,
यहाँ 2π/3 120 डिग्री है, और साइन का रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल, ये उसके बाहर आ रहा है। जब बाहर आएगा, अंदर साइन इनवर्स है, बाहर साइन इनवर्स, अंदर साइन है, यानी रखना आपको साइन में ही है। तो 11th के फार्मूले याद करें, 180 - थीटा साइन थीटा होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होगा, तो इसको आप रख सकते हैं 180 माइनस के टर्म में साइन इनवर्स साइन 180 में अगर रखेंगे तो क्या बनेगा, π-2π/3 कर लें तो आ जाएगा π/3, π-π/3, π-π/3 2π/3 ही होगा। और साइन 180 माइनस थीटा का फार्मूला अप्लाई कर दे, सेकंड क्वाड्रेंट में है और साइन साइन में ही रहेगा, कन्वर्ट होगा, ये साइन π/3 आ गया, और π/3 साइन के रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में है, तो इसकी वैल्यू π/3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का देखता हूं, कॉस इनवर्स cos 7π/6, यहां 7π/6 कितने डिग्री है देख लें, 1π से तो ज्यादा ही है ना, 210 डिग्री है, और cos का रिस्ट्रिक्टेड डोमेन 0 to π होता है, ये उसके बाहर है, आपको उसके अंदर लाना है। 210 डिग्री जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाना होता है। cos अगर 180 प्लस करेंगे तो cos निगेटिव में आ जाएगा, माइनस cos निगेटिव में आ जाएगा, तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो मैं 2π 360 माइनस के टर्म में रखता हूं इसको, cos इनवर्स cos अगर 2π माइनस के टर्म में रखना चाहता हूं तो कितना आएगा, 5π/6 आएगा, तो cos 2π माइनस 5π/6, cos 360 माइनस थीटा, cos थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये cos इनवर्स cos 5π/6, और cos 5π/6 कितना होगा, तो पाई से लेस होगा ये, ठीक है, ये कितना होगा, पाई से लेस होगा, देख रहा हूं डोमेन में आता है कि नहीं, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में आता है कि नहीं, 150 डिग्री लेस ही आता है, तो cos के रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में है, इसलिए ये 5π/6 इसका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखें, tan में tan इनवर्स tan 3π/4, आप जानते हैं कि tan का रिस्ट्रिक्टेड डोमेन जो है वो ओपन इंटरवल में -π/2 टू π/2 होता है, और ये कितने डिग्री है इसको देख लें, ये 135 डिग्री बनेगा, 3 × 180/4 45 135 डिग्री जो इस डोमेन के बाहर है, और 135 डिग्री आप जानते हैं किस क्वाड्रेंट में होगा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्चुअली tan नेगेटिव होता है, आप अभी सेकंड में ही कन्वर्ट कर लें, tan इनवर्स tan यानी पाई माइनस में कन्वर्ट करें, पाई माइनस 3π/4 करेंगे तो π/4, पाई माइनस π/4 है ये, tan इनवर्स tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा, पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में, और पाई के अराउंड tan में रहता है, तो ये हो जाएगा माइनस tan π/4, और ये हो जाएगा tan इनवर्स tan माइनस π/4, क्योंकि हमें -90 से 90 के बीच में लाना है, इसलिए हमने इसको 2π में ना कन्वर्ट करके
पाई में कन्वर्ट किया है। अब tan आउट, अब ये माइनस पाई बाई 4 हमारे इस डोमेन में है, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 ओपन इंटरवल के बीच में आता है, ये माइनस 45 डिग्री है। तो यहाँ से अब ये प्रॉपर्टी सेकंड वाली अप्लाई हो जाएगी इसमें, और ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 4 जो आपका आंसर होगा। इस तरह से दोनों प्रॉपर्टीज को यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व करें। हमने पहले बता दिया कि पहली प्रॉपर्टीज में जो एंगल दिया होगा वो जिसमें इनवर्स फंक्शन ब्रैकेट के अंदर रहता है वो इनवर्स फंक्शन के डोमेन में ही होगा। वहाँ सिर्फ फर्क हो सकता है कि बाहर कास हो और अंदर साइन इनवर्स में हो या अदर रेशियो में हो, तो कन्वर्सन फार्मूले यूज कर लेंगे या। और जो सेकंड प्रॉपर्टी थी वहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ब्रैकेट के अंदर होगा, तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन में तो एक्चुअली उसका जो डोमेन है ज़्यादा होता है, जिस साइन के केस में पूरा रियल नंबर हो जाता है, तो हम उसके रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में लाएंगे 180 प्लस या माइनस थीटा या 360 प्लस या माइनस थीटा के फॉर्म से, और तब फिर हम सेकंड वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को ढूंढिए और उनको सॉल्व करिए। इस तरह क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे आपको।